नमस्कार बच्चों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का गणित का त्रिकोणमिति एक चैप्टर है। उस त्रिकोणमिति चैप्टर से बताएंगे जितना आज तक परीक्षा में आ चुका है। कितना बच्चों? जितना आज तक परीक्षा में आ चुका है इन सारे क्वेश्चनों को आज बताएंगे ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना हो। उसको आप अगर पढ़े हैं या ना पढ़े हो तो दोनों माध्यमों से आपको विस्तृत जानकारी देंगे और आप परीक्षा हाल में बढ़िया अंक उठा सके इस चैप्टर से। अगर इसी तरह से सारे चैप्टरों का लगभग मैं वीडियो बना दूंगा जितना एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी 2012 से लेकर 2015 से लेकर के 22 तक, 2015 से लेकर के 22 के बीच जितनी भी एग्जाम परीक्षा हुआ है आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो 2022 में पूछा है बाबू। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि थ्री कॉट ए बराबर 4 तो सेक ए का मान बताइए। मान बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए कर दिया है, क्या पूछा आपसे? सेक ए का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? सेक ए का मान। तो हम बाबू इसको लिख लें कॉट ए बराबर 4 और इसके साथ जो है वो क्या कर देंगे? नीचे आ जाएगा ना, गुणा में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। किस रूप में हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। अब इसको करते क्या है, अब क्या करेंगे? अब देखते हैं ये क्या क्या चीज दिया है। काट ए बराबर होता क्या है? काट ए बराबर होता क्या है बताएं। काट ए बराबर होता है, क्या होता है? यानी देखो आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें, एल ए लाल बट्टा कक्का, यानी कॉट ए बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब क्या होता है? आधार मान लो, इसको अगर मान लो हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो यानी आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। यानी आधार का मान 4 और लंब का मान 3। तो कर्ण का मान दिया नहीं है, इस भुजा का मान दिया नहीं है। क्या निकालना है? इस भुजा का मान। क्यों निकालना है? कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार होता है। जब तक आपको कर्ण का मान नहीं पता रहेगा आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। नहीं दे पाओगे बाबू। कहा नहीं दे पाओगे? कारण है कि ये आपको पता ही नहीं है कर्ण, इसलिए सबसे पहले कर्ण को निकालते हैं। और कर्ण को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का मान नहीं दिया है तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं या बीसी लिख दें या इस भुजा का मान लिख दें, या तो इसको कुछ मान लें। क्या कर लें? कुछ मान लें। तो मान लीजिए यक्स हमने मान लिया। क्या मान लिया? यक्स का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया है? 4 का स्क्वायर। यानी यक्स का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो यक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे 25। तो यक्स का मान कितना आ गया? 5। यानी इस कर्ण का मान कितना आ गया बाबू? 5 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब आपको पूछा है कि इसका सेक ए बराबर कर्ण बट्टे आधार, इसका मान पूछा है। तो हम जानते हैं कर्ण का मान कितना है? 5। यक्स है ना, यहाँ यक्स का मान कितना निकाले हैं? 5। आधार का मान कितना निकाले हैं? 4। कितना निकाले हैं? 4। कितना निकला है? 4। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये इसका क्या हो गया? आंसर आ रहा समझ में? अगर आएगा कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगर मान लीजिए इस तरह से देखिए, परीक्षा हाल में इस तरह से दिया रहेगा और इस बार 20 क्वेश्चन इस तरह का आएगा। 20 क्वेश्चन इसी तरह से आएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, कैसे आसानी के साथ क्या आ सकता है इसका मान। अब देखिए यहाँ दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 2
तो थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? थीटा का मान। सबसे पहले हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2। तो हम जानते हैं सेक कितने अंश का मान 2 होता है। सेक कितने अंश का मान 2 होता है। तो सेक कितने अंश का मान 2 होता है? सेक कितने अंश का मान 2 होता है? नहीं पता? सेक कितने अंश का मान 2 होता है? सेक कितने अंश का मान 2 होता है? यानी 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है? सेक 60 अंश का मान होता है। तो इसको लिखेंगे सेक 60 अंश। देख रहे हैं सेक से सेक कट गया तो थीटा बराबर कितना हो गया? 60। आया समझ में? अगर दिया है बाबू देखो सेक थीटा बराबर 2 दिया है तो अब इसको भी क्या करो, सेक देखो सेक कितने अंश का मान कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2। कितने अंश का मान होता है? सेक 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का? देख रहे दोनों तरफ सेक सेक से काट लेंगे, थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 अंश। थीटा बराबर 60। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, तो इसका मान बताना है 0 अंश से 90 अंश के बीच थीटा का मान बराबर है। यानी थीटा का मान क्या बताना है? 0 से 90 के बीच होना चाहिए। किसके बीच होना चाहिए? 0 से 90 के बीच होना चाहिए थीटा का मान। ये पूछा आपसे थीटा कोण का मान। यानी ये पहला ऑप्शन दिया 0, दूसरा 30, अगला 45, अगला 60 दिया। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे? सेम वही तरीका है। दोनों राशियों को एक राशि में बदल लो, चाहे इसको साइन के रूप में बदल लो, चाहे इसको कास के रूप में बदल लो, जो आप चाहो आप कर सकते हो। cos थीटा बराबर साइन थीटा, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर, अगर इसको हम बदलेंगे तो क्या करेंगे? cos 90 माइनस थीटा। आप जानते हो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। यानी ऐसे चीजों को मानते हैं ताकि पुनः फिर दोबारा अगर दोबारा क्या किया जाए? दोबारा उसको प्राप्त किया जाए ताकि उसके मान में परिवर्तन ना हो। अब देखो यह दोनों मेरा काम हो गया, यह cos था यह साइन था, तो अलग अलग कटता नहीं ना? नहीं कटता ना। अगर इसको हम cos के रूप में बदल दें, साइन को cos के रूप में बदल दें, तो ये cos के रूप में जब बदलेंगे इसको हम क्या करेंगे? cos 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना? साइन थीटा। तो हम साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। अब देख रहे हैं यहां से cos से cos कट जाएगा, क्या होगा? cos से cos कट जाएगा, अब बचेगा क्या? थीटा बच जाएगा, या 90 माइनस थीटा बच जाएगा। यानी आपसे पूछा क्या है? थीटा का मान पूछा। किसका मान पूछा है? थीटा का मान पूछा है। तो आप क्या करोगे? इस cos से इस cos को काट लोगे, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। अब ये थीटा तो यह है, इधर बुला लोगे तो प्लस क्या हो जाएगा? थीटा। आइए 90 कितना हो जाएगा बाबू? 90। एक थीटा मिलकर कितना? 2 थीटा बराबर 90। अब 2 से भाग दो, 2 एक 2 से भाग दोगे तो कितने बार में? 45 बार। कितने बार में? यानी थीटा का मान कितना आ गया? 45। थीटा का मान कितना आ गया? 45। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू? तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि cos स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो sin स्क्वायर थीटा का मान होगा क्या होगा? 1/4 होगा, कड़ी में 3/2 होगा, 1 कड़ी में 2 होगा, या 1 होगा। इसमें से कोई एक होगा। अब कोई एक होगा तो कौन होगा? इसके बारे में सबसे पहले देखो, इसका 2 तरीका है। क्या है? 2 तरीका। यानी cos का मान निकाल लें, cos स्क्वायर का मान दिया है cos थीटा, या तो इसको डायरेक्ट बदल दो, इसको cos के रूप में बदल दो, आसान होगा। अगर sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर के रूप में बदल लिया जाए, क्या कर लिया जाए? sin स्क्वायर को cos स्क्वायर के रूप में बदल लिया जाए, आसानी के साथ आपका जवाब आ जाएगा। जैसे अब उनको फार्मूला तैयार होना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर। क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी 1। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया बाबू? कितना दिया है? 1/2 दिया है। इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं? 1/2, यानी इसका गुणा करेंगे कितना? 2,
2 एकम नाम 2 और 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बाबू, चौथा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर जहां भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया या जो भी दिक्कत होगी कमेंट करके बताइएगा, जो भी दिक्कत होगी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे साइन 52 अंश, साइन 38 अंश, कास 52 अंश और कास 38 अंश का मान हमको बताना। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, ना तो आप 38-52 अंश का मान है आपको पता है, ना तो 38 अंश का मान पता है, ना तो इसमें 52 अंश का मान पता है, ना तो कास 38 अंश का मान पता है, ना होता है। अगर जिसका मान अगर ज्ञात रहता है उसमें मान रख लेते हैं और आसानी के साथ आपका निकल जाता। अगर इस तरह से नहीं, अगर इन सब का मान पता है तो कहीं ना कहीं ऐसा दिया होगा जो एक दूसरे से क्या होंगे, कट जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बाबू, कट जाएंगे। या तो इसमें से एक एक को बदल दीजिए, या तो दोनों में से क्या करिए, एक तरफ का दोनों को बदल दीजिए, एक तरफ का दोनों को बदल दीजिए। चलिए देखते हैं, अलग अलग एक तरफ से दोनों को बदल देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को बदल देते हैं, यानी या एक एक को बदल दो। साइन 90 में से अगर 52 जाएगा, 90 में से कितना घटाया जाए कि आपका 52 आ जाए, कितना घटाया जाए कि आपका कितना आ जाए, 52 आ जाए। तो कितना घटाएंगे बाबू, कितना घटाएंगे, 38 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 38। उसके बाद इंटू साइन इसका 90 माइनस कितना घटा दें कि 38 आ जाए 52। अगर देखो, अगर 90 में से 38 घटाइएगा तो 52, और इसमें से 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आए, यानी 52 घटा लेंगे तो आप कितना आ जाएगा 38। उसके बाद माइनस कास 52 अंश इंटू कास 38 अंश, कितना कास 38 है। ये दोनों आप क्या करोगे, उसी तरह नोट कर लो, उतार लोगे। आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। लेकिन थीटा के स्थान पर कितना है, 38 है, इसलिए इस 38 को लिख देंगे इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। बाबू देखो, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। अगर नहीं पता है तो इसको आप क्या कर लोगे, तैयार कर लेना। तैयार करने के बाद ये सब क्वेश्चन क्या लगेगा, हलवा लगेगा। क्या लगेगा, बिल्कुल हलवा। क्या लगेगा, हलवा क्या लगेगा, हलवा। चलो देखते हैं, इसको बदल लेंगे, क्या हो जाएगा ये साइन 90 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस, और 52 यहाँ थीटा के स्थान पर कितना है 52 अंश, माइनस कास 52 अंश इंटू कास 38 अंश। हो गया कि नहीं हो गया, हलवा लग रहा है। अब देखो, ये पूरा से यहां से ये पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ये पूरा का पूरा प्लस में है और ये पूरा का पूरा क्या है, माइनस में। घटा लोगे कितना हो जाएगा, बड़का अंडा। हो गया आ रहा समझ में, दिक्कत कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बाबू देखो, ये क्वेश्चन जितना भी अभी तक जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, सब के सब 2022 में ये सब क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब के सब, एक को 2019 या 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं था, कोरोना में लेकर चला गया था, ले गया था ना। अब की बारी कोरोना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा हुआ है। अब देखते हैं इसको कैसे लगेगा। देखो, इसमें मान पता होना चाहिए। क्या होना पता चाहिए,
मान, अगर मान बताया तो आराम से आप निकाल लोगे। बताओ tan 30 अंश का मान कितना होता है? tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। कितना होता है बाबू? देखो इसका मान कितना होगा, 1/3 गुणे कोसेक 60 अंश का मान कितना होता है? कोसेक 60 अंश का मान 2/3 प्लस tan 60 अंश का मान कौड़े में 3 गुणे इसका मान सेक 30 अंश का मान कितना होता है? 2/3। देखो यहां से कैंसिल हो जाएगा और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 2। और इसका गुणा इसके साथ करिएगा तो कितना? 3 और प्लस 2, ये 2 एक 2 बचेगा ना, या 1 2 एक 2। अब देखो 3 2 9 6, 6 2 8, 8/3, 8/3। बताओ कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू देखो ये कहा है 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां, cos स्क्वायर 67 अंश माइनस sin स्क्वायर 23 अंश का मान बताइए। देखो इसमें भी देख जानते हैं 67 अंश का मान नहीं पता है, 23 अंश का मान आपको पता नहीं, तो आप करेंगे क्या? ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि एक को बदलने पर दूसरा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखते हैं किसको चेंज करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हो कास वाले को कि साइन वाले को? चलो हम चेंज करते हैं किसको? साइन वाले को। अगर कहोगे तो कास वाले को भी आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मतलब हम साइन को चेंज कर रहे हैं तो आप भी साइन को चेंज करो, आप कास को भी चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कास को चेंज कर सकते हो। चलो देखते हैं कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना? 67। अगर 90 में से 67 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बाबू? अच्छा यहां लिखना क्या रहेगा? साइन, हाँ कितना हो जाएगा? साइन। उसके बाद ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 67 अंश, cos स्क्वायर 67 अंश माइनस इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 90 में से 67 घटा लोगे 23 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देख रहे हैं यहां से एक फार्मूला बन गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना? लेकिन यहाँ साइन थीटा दिया है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। यहाँ इसको बदलोगे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रबे करेगा, स्क्वायर रहेगा ना, इसको चेंज करोगे तो cos हो जाएगा। cos स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा के स्थान पर कितना है? 67। कितना है? 67। आप देख रहे हैं यह प्लस में है और यह किसमें है? माइनस। प्लस और माइनस है ना, घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? 0। या तो इस तरह से काट देते हैं या तो घटा लोगे कितना आ जाएगा? 0। उम्मीद है आ रहा समझ में? बताओ कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, ये अभी 1 नंबर में दिया था और कहा था सिद्ध कीजिए कि साइन 15 अंश प्लस cos 75 अंश बटे साइन 15 अंश प्लस साइन 75 अंश का मान बराबर 1, यानी cos 15 है और ये cos 75 है, नीचे दोनों साइन के रूप में। या तो दोनों नीचे वाले को बदल दो या तो दोनों क्या करो? ऊपर वाले को बदल दो। आप ऊपर वाले को बदलोगे तो नीचे वाला मिल जाएगा और नीचे वाले को बदलोगे बाबू ऊपर वाला मिल जाएगा ना? चलो बदलते हैं इसको। कैसे बदलेंगे? लिखेंगे cos 90 में से कितना अगर घटाया जाए कि 15 आ जाए, यानी 75 घटा दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 15 प्लस उसी तरह cos 90 में से कितना घटाया जाए कि आपका कितना आ जाए? 75 आ जाए, यानी 15 घटा लिया जाए। कितना घटा लिया जाए? 15 घटा लिया जाए। कितना बाबू? 15 घटा लिया जाए। अब बटे ऐसे इसको लिख लीजिए साइन 15 अंश प्लस साइन 75 अंश। अब देखो बाबू अगर इसको बदलोगे आप तो कितना आ जाएगा? साइन 75 अंश। कितना आ जाएगा? साइन 75 अंश। इसको आप बदल लो तो कितना आ जाएगा बाबू? साइन 15 अंश। कितना आ जाएगा? साइन 15। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन होता है ना? तो बताओ देखो यहाँ cos है तो बाबू cos का क्या होता है? साइन होता है। साइन हो गया और थीटा के स्थान पर कितना था? 15 था। कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाले में साइन 15 अंश प्लस साइन
75 अंश कट जाएगा दोनों। अब ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर जी यहाँ 15 अंश बा और यहाँ 75 बा और यहाँ 75 बा यहाँ 15 बा, है कि नहीं? पता नहीं कटी कि ना कटी, है कि नहीं? कटेगा। देखो बाबू, अगर प्लस में है तो हम किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, अगर लेकिन माइनस रहता तब क्या हो जाता है? नहीं होता। तब क्या होता? दिक्कत। तब क्या करता? दिक्कत करता। तो इसलिए अगर दोनों प्लस माइनस में आगे पीछे है तो उसको हम क्रम वाइज रख सकते हैं। यह गणित का कौन सा लॉ कहता है, नियम कहता है? क्रम विनिमय नियम कहता है। कहता है किसी को आगे किसी को पीछे आप रख सकते हो। तो कौन सा नियम कहता है? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो आप इसको काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो? काट सकते हो ना। तो कितना आ गया? 1। यानी आपका सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, हो गया। यानी आप लिखेंगे क्या? लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष या बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। बाबू देखो ध्यान दो, अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, यह भी पूछा है 2022 में, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कास ए प्लस बी बराबर 1/2 तो 0 से बड़ा रहे और ए प्लस बी यानी बराबर 90 अंश। यानी इसमें कह रहा है ए का जो मान कह रहा है कि बी के मान से क्या आएगा? बड़ा आएगा। क्या आएगा? बड़ा। ए का मान जो होगा बी से बड़ा, इसका मतलब है बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। ए का मान आएगा बी से बड़ा। तो पहला देखते हैं, इसमें देखिए 2 इक्वेशन दिया। क्या दिया है? साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। कितना दिया है? 1/2। अच्छा अब बताओ ऐसा क्या करें कि यह 1/2 हट जाए, 1/2 हट जाए, यहां से साइन हट जाए और यहां से 1/2 हट जाए, क्या 1/2 रहे लेकिन यहां साइन न रहे। तो हम जानते हैं साइन ए माइनस बी बराबर, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो यानी लिखेंगे साइन 30 अंश। क्या लिखेंगे? साइन 30 अंश। यानी यहां से साइन कट गया, a माइनस बी बराबर कितना आ गया? 30। आपने मान लिया समीकरण 1। कितना मान लिया? 1। समीकरण आपने मान लिया कितना? 1। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला, कास ए प्लस बी बराबर 1/2। कास ए प्लस बी बराबर 1/2 है ना। अब बताओ कास कितने अंश का मान 1/2 होता है? 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है? 60 अंश का। कास कितने अंश का? तो लिखेंगे आप कास 60 अंश। अब बाबू कास से कास कट गया ना। अब बचा कितना? a प्लस बी बराबर 60 अंश। यानी समीकरण कितना हो गया? 2। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है? कोई समस्या किसी बच्चे को? नहीं ना। अच्छा अब देख लो, यहां से लिखोगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अतः समीकरण 1 कितना है? a माइनस बी बराबर 30 और इसका है a प्लस बी बराबर, देखो बाबू, a माइनस बी बराबर 30 और a प्लस बी बराबर। आप देख रहे हैं ये दोनों जोड़ने पर ये कट जा रहा है और 1 और 1 मिलके कितना हो जा रहा है? 2a। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90। तो इससे भाग दे लोगे तो कितने बार में कट जाएगा? 45 बार में। a बराबर कितना आ जाएगा? 45। a बराबर कितना आ गया? 45। कितना आ गया? 45। अब a का मान किसी समीकरण में रख लो। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? समीकरण 1 में रखने पर कितना? 1 में रखना, थोड़ा तिरछा जा रहा है। तो अच्छा a माइनस है ना,
a माइनस बी बराबर आपका 30 है। तो a का मान कितना है 45, इसको इधर बुला लीजिए -30, इसको उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, घटा लेंगे तो 15 बराबर b, यानी b का मान कितना आ गया लल्ला 15 आ गया। बताओ कोई दिक्कत किसी छात्र को? ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने नंबर का? 2 नंबर। अगर इतना काम करते हैं तो कितना मिल जाएगा आपको? 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कौन? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, ये हर साल एक प्रश्न आता है, 3 नंबर या 2 नंबर में आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3 या 2 नंबर। 1 नंबर में कतई नहीं देगा, ये कभी भी देगा तो कितने नंबर का देगा? 2 नंबर या 3 नंबर। कभी कभी यह 6 नंबर में भी दे देता है, ठीक है, लेकिन वैसे 6 नंबर में देगा नहीं, लुल्लू क्वेश्चन है ये। कैसा है? लुल्लू क्वेश्चन है, देगा नहीं 6 नंबर में, ठीक है, ठीक। चलो अब देखो, अगर इसको हल कैसे करेंगे? सिद्ध कीजिए त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि cos a प्लस बी बटे 2 बराबर साइन c बाई 2। तो आप जानते हो, क्या जानते हो? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग यानी a प्लस बी प्लस c बराबर कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज होता है जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कितने अंश का होता है? 180 अंश। यानी ये जो होता है, देखो ये कोण 1 होता है, ये कोण दूसरा होता है, ये कोण तीसरा। किसी भी त्रिभुज में सिर्फ 3 ही कोण बनबे करी। कितना कोण? 3 कोण। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। अब देखो, ए और बी को एक साथ रखना है और सी को दूसरे पक्ष में रखना है। क्या करना है? दूसरे पक्ष में, यानी a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। इसको क्या कर देंगे? उधर भेज देंगे। क्या कर देंगे? दूसरे पक्ष में भेज देंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब एक काम कर लो, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे लो। दोनों पक्षों में क्या कर लो? 2 से भाग दे लो। या यहां नहीं करना चाहते हो? क्यों 2 से भाग दे रहे हैं? क्योंकि यहां कितना दिया है? 2। या तो यहीं कर लो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और सब में 2 से भाग दे लो। क्या कर लो? 2 से भाग, यानी a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर ये कितना हो जाएगा? 90। क्या हो जाएगा? 90। अब देख रहे हैं हमको क्या करना है? a प्लस बी को एक साथ रखना है। क्या करना है? a प्लस बी को एक साथ रखना है और c को इसके साथ नहीं रहना है। नहीं रहना ना, तेरा मारेगा, रद्द करके मारेगा। इसको मारेगा कि नहीं मारेगा? तो चिल्लाते हुए भागेगा किधर? दूसरे की तरफ भाग जाएगा ना। अब क्या करेंगे? इसको अब तड़ियाएंगे। तो a प्लस बी बटे 2 बराबर, बाबू देखो ये c बटे 2, इसके भी बटे तो 2 है, तो ये 90 है। ये है, जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस c बटा 2। रोते हुए आ गया अपने साथी के पास, दूसरे के साथ आ गया ना। इसके साथ था, क्या किया? खूब पूछा बढ़िया से। अब पूछने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मारता है, इसका मतलब है कि यहाँ इसका हमको मान याद करना है। उसके अलावा अगर अलग कोई भी चीज आता है तो उसको वहां से क्या करते हैं? हटा देते हैं, यानी दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। ठीक है, जब दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो उसको क्या कहते हैं? पक्षांतर करने पर दूसरे पक्ष में जब जाता है, वही चीज जब जाता है दूसरे पक्ष में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पक्षांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पक्षांतर कहते हैं। अब देखो, अब यहां से क्या हो गया? अब देख रहे हैं सब में कास, इसमें कास है और इसमें साइन है ना? कास है और साइन है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों में कास से गुणा करने पर। बता दो गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको क्या लाना बाबू? कास। क्या लाना है? कास और साइन। आज साइन कैसे आएगा? कास कैसे आएगा? कास तो देख रहे हो यहां गुणा कर लोगे तो ये कास मिल जाएगा, लेकिन इसमें साइन कैसे मिलेगा? अब चल के देखते हैं कैसे। क्योंकि अभी यहाँ 90 है ना, तो ये कौन सा कोई फार्मूला बन जाएगा जिसको परिवर्तित किया जाएगा और साइन के रूप में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। किसके रूप में बदल जाएगा? साइन के रूप में बदल जाएगा। देखिए कैसे बदल जाता है। तो यहां गुणा करेंगे कास a प्लस बी बटे 2 बराबर कास 90 माइनस सी बटे 2। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो ये मिल गया आपका,
मिल गया ना। और हमको लाना क्या है, साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू ना। तो आप बता दो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बाबू अभी लिखवाए हैं, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना बाबू। होता अगर है साइन थीटा, तब अच्छा ही बता दो थीटा के स्थान पे यहां कितना है, थीटा के स्थान पे यहां कितना है, सी बाई टू है। क्या है, सी बाई टू। यानी cos a प्लस बी बटे 2 बराबर, इसको बदल देंगे, बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, क्या हो जाएगा, साइन सी बाई टू। क्या हो जाएगा, साइन सी बाई टू। अच्छा बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। वही लाना था कि नहीं लाना था, बताओ। कोनो घपलाबाजी किए, कोई घपलाबाजी हुआ है, नहीं ना। किसको भूख लगी है, तुमको भूख लगी है, केला खा लो, रखो बना देना। अगला देखना बाबू, पूछा है, क्या पूछा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5, कितना पूछा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या पूछा आपसे, बताना है, ये ना पूछा है, बताना है। देखो अगर इसको ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर ड्रा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, फिगर ड्रा। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे अगर कर्ण होता है तो यानी आधार का मान लो, इसको थीटा मान लो, आधार कितना दिया है 4, कर्ण का मान दिया है 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3। कैसे आ जाएगा बाबू, जानते हो कर्ण का यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 16, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 9, 9 निकाल लोगे ना, निकाल लोगे ना। अगर नहीं आ रहा चलो बता ही देते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है, आधार का स्क्वायर। तो बताओ कर्ण का मान दिया है 25, 5 दिया है, 5 का वर्ग बराबर लंब का मान नहीं दे रखा है, पूछ रहा है आधार का मान कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर, यानी 25 बराबर यल का स्क्वायर प्लस 16, यानी 25 माइनस 16 बराबर यल स्क्वायर। तो यल स्क्वायर बराबर इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो यल बराबर कितना 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। अब आपसे पूछा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान पूछा है, इसी का मान पूछा है ना। बताओ कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो अगर नहीं दिक्कत है तो इस फिगर से बताओ साइन थीटा का मान कितना, यानी 3/5, यानी लंब बटे कर्ण होता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी इसका मान हो जाएगा 3/5 गुणे cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये तो दे ही रखा है, यानी 4/5 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना दिया 3 और आधार का मान कितना दिया 4, यानी 3/4, 3/4। अब बताओ यहां से इसमें कोई दिक्कत ना, दिक्कत, तो आप क्या कर लो, इसका गुणा इसके साथ, 3 चौक को 12, अब 5 बचे 25, यानी 3 4 जा 12, अब 5 5 जा 25 होगा ना। उसके बाद प्लस ये 3/4 यानी 3/4, 3/4। अब बताओ दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। 25 से भाग दीजिए 4 बार में, 4 का गुणा 12 के साथ करिए या 12 का गुणा 4 बार करिए, तो 12 चौक को 48 प्लस इससे भाग देंगे कितने बार में कटेगा, कितने बार में 25 बार में, 25 तिहाई 75, कितना हो जाएगा 75, यानी 8 5 13 को 3 7 4 11 11 1 12, यानी 123/100, 123/100। उम्मीद है आ रहा होगा क्वेश्चन समझ में। बताओ अगर कोई दिक्कत हो तब भी बताइए, समस्या हो तब भी बताइए। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं, यानी एक, चलो अगला क्वेश्चन देखो, दिया है यदि tan थीटा बराबर a/b, तो पूछा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान पूछा है ना जी। पानी नहीं पीने जाना है, अच्छा चलो देखो अब यहां से देखो, पहले सबसे पहले क्या बनाना है, एक आपको
फिगर बनाना, पिक्चर बना लिए। आपसे पूछा है tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी a बटे b। अब देखो, अब इसका बताएंगे नहीं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इसका आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करडी में होगा ना, हो जाएगा कि नहीं? बताना नहीं पड़ेगा, बताना पड़े तो बता दे रहा हूं, बताना पड़ेगा। चलो बता ही देते हैं भाई। देखो, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान देना अच्छे से, यानी कर्ण का मान कितना दिया, नहीं दिया है ना। लंब का मान कितना दिया है, a का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, b दिया है, यानी b का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ ये कर्ण को कैसे लिखते हैं, बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये निकलेगा, पेड़ बनेगा किसी का? अब ये कर्ण अगर इसका घात हटाते हैं तो ये क्या किसमें चला जाता है, कर्डी में चला जाता है। कहां चला जाता है, कर्डी में। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही लिखे हैं। आगे समझ में? अब डायरेक्ट बता दोगे ना, दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जब दिक्कत नहीं आएगा तो फिर आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा a sin थीटा। क्या पूछा है, a sin थीटा, यानी आप लिखोगे a sin थीटा का मान कितना होता है, यहां से देख लो, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b गुणे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप पूरे बटे बाबू, फिर a गुणे इसका मान a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b गुणे cos थीटा का मान b बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान देना बाबू, यहां प्लस है तो इसलिए यहां क्या हो जाएगा, प्लस। अब बताओ, इसका गुणा इसके साथ a स्क्वायर बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसके बाद माइनस इसका गुणा इसके साथ b स्क्वायर बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब पूरे का बट्टा, फिर इसका गुणा इसके साथ a स्क्वायर बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां प्लस दिया है, b में b का गुणा b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो, दोनों का आधार क्या है, समान है। अगर दोनों का आधार समान है तो ऊपर वाले अंक को उसी तरह लिख लेते हैं, यानी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इससे भाग दोगे, एक बार में एक का गुणा करोगे a स्क्वायर माइनस इससे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, एक बार में कटेगा, एक का गुणा b के साथ करोगे b स्क्वायर। अब पूरे बटा, अब फिर इन दोनों का ऐसे निकालोगे, दोनों का आधार समान है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे भाग दोगे ये कटेगा, एक बार में एक का गुणा एक के साथ करोगे a स्क्वायर प्लस है प्लस, इससे भाग दोगे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एक का गुणा b के साथ करोगे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देख रहे हैं 4 स्टेप में यह इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका ये क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, आंसर। बताओ, कोई दिक्कत है, समस्या हो, परेशानी हो तो मैं बार बार कहता हूं, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है या कोई भी आपको टॉपिक एक से लेकर के तैयारी तक का जो भी दिक्कत आती है, आप कमेंट करिए और बताइए, या एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है 63 88 70 62 73। एक ग्रुप बनाइए, इस ग्रुप में अधिक से अधिक बच्चों को ऐड करिए, जो भी डाउट होगा आप पूछिए, इस पर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बाबू, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। देखो इस 13 में क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे
2 tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है, यानी 60 अंश के बाद इसके sin 60 अंश के बराबर है, cos 60 अंश के बराबर है, tan 60 अंश के बराबर है, sin 30 अंश के बराबर है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है इस तरह से पूछता है। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का पूछा हुआ है? एनसीईआरटी में 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया सब 2020, 19, 22 यानी जो शुरुआत में चला है सब 22 का, उसके बाद 19, 20 का, 19 का मिक्सअप लेकर चल रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, लगाएंगे। यानी 2 तो देवा किया है, tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/3 में 3। बाबू 1 प्लस इसका 1/3 में 3 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर लेंगे? क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया। अब बाबू इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 में 3 और इसका 1 प्लस इसका कितना मान हो जाएगा? 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। यानी अब ये हो जाएगा 2/3 में 3 और इसका 3 का 3, 3 और 1 4, 4/3। यानी इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 बटे, इसको लिख सकते हैं आप कड़ी में 3 अगुणे 4, 2 1 2, 2 दूना 4। अब आप देखो इस कड़ी को आप लिख सकते 3/2 गुणे कड़ी में 3। इस 3 को आप 2 बार करड़ी में लिख सकते हो। कितने बार लिख सकते हो? 2 बार। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आप जानते हो करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। यानी इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी इसको लिख लेंगे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बटे 2 गुणे करड़ी में 3। इससे कट गया, बचा कितना? करड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। अब बाबू यहां से देखेंगे किस अंश का इसका मान होता है कड़ी में 3/2, इसका मान कड़ी में 3/2 होता है कि tan 60 अंश का मान होता है कि sin 30 अंश का। यानी किसका मान कितना होता है? 60 अंश। किसका मान? सॉरी, कड़ी में 3/2 होता है। कड़ी में 3/2 किसका मान होता है? sin 60 अंश का होता है, cos 60 अंश का होता है, tan 60 अंश का होता है, sin 30 अंश का मान। अच्छा बताओ कौन बता पाएगा? जिसको वैल्यू पता होगा वही तो बता पाएगा, जिसको मान याद होगा वही ना बता पाएगा। कि जो घूमेगा दिन भर उसको याद हो जाएगा, पता रहेगा, है कि नहीं? है ना अजी? है ना? कि बुलेट लेकर चलने से, इनोवा घूमने से ऐसा ना नो। चलो तो ये याद कर डालना। कौन सा हो जाएगा? पहला। कौन सा हो जाएगा? पहला। क्योंकि हम जानते हैं sin 60 अंश का मान कितना होता है? sin 60 अंश का मान कितना होता है बाबू? कड़ी में 3/2 होता है। कितना होता है? यानी ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसमें कहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर किसके है? कह रहा 1 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है या 0 के बराबर है। इसमें यही पूछा है ना आपसे। अब देखो ये तो ऐसे बता सकते हैं ना, पता इसमें कलम चलाने की जरूरत पड़ेगी? चलेगी? जिसको फार्मूला याद होगा क्या तुरंत बता देगा इसको हर एक सेकंड में आगे। टाइम बचा कि नहीं बचा? उसका बचेगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है जिसमें टाइम बचाते हैं और उसके बाद लास्टवा में क्या करते हैं, उसी को जो थोड़ा सा गड़बड़ वगड़ आता है, मान लो न पढ़े उड़े रहते हो तो थोड़ा दिक्कत रहता है या परेशान करता है तो उस पर क्या कर लेते हो, टाइम मिल जाता है, लगे रहते हो, है कि नहीं? देखो इसमें करेंगे क्या बाबू? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले आप जानते हो sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो इसमें भी ऐसे क्या करते, देखो sec स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए है, लेकिन यहाँ 9 है और यहाँ 9 है। ऐसा क्या करें कि 9 गायब हो जाए? गायब करना है ना जी? मुस्किया रहा है 9 क्या करें? तो 9 को हम क्या कर लें? कॉमन ले लें। क्या कर लें? 9 को कॉमन ले लें। अगर 9 कॉमन हो गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, कितना? tan स्क्वायर ए।
अब बताओ 9 गुणे इसका मान कितना होगा 1, इसका मान 1 होता है ना बाबू, गुणा कर लेगा कितना 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा ना। बताओ कोई दिक्कत, तुमको भैंस चराने जाना है? इसको अपने भैंसिया की चिंता रहती है जी। अरे यहाँ है, पहले इसको देखो, भैंसिया की चिंता छोड़ दो, घर वाले होगा करेंगे भैंसिया देखने के लिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे, कह रहा है यदि साइन 3a बराबर कास a माइनस 26 हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? a का मान पूछ रहा है। अच्छा बताओ न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम हो, उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं ना, न्यून कोण कहते हैं ना। जो 90 से ज्यादा हो और क्या या 90 अंश का हो उसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। और जो 90 अंश से अधिक हो और 180 से कम हो उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण। लेकिन यहाँ अधिक कोण की बात नहीं किया है, यहाँ किसकी बात किया है? न्यून कोण की बात किया। किसकी बात किया? न्यून कोण। तो बताओ न्यून कोण क्या होता है? जो 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो और कितना 0 से अधिक हो, ये ना होता है। अच्छा अब बता दो, तो इसको बदलें, किसको बदलें? साइन वाले को बदलें, साइन 3a को बदलें कि कास a माइनस 26 को बदलें। इसमें से किसी को एक को बदलोगे, इसको बदलोगे तो फिर दिक्कत होगा, इसको बदल लो। ठीक है, अगर इसको बदलते हो आप देखो, इसको लिखोगे पहले साइन 3a बराबर कास a माइनस 26, है ना। अच्छा बताओ अगर इसको हम बदलें इसके रूप में तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कास में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कास 90 माइनस 3a बराबर कास a माइनस 26। बताओ अगर इसको चेंज करेंगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं? बदलने मिल जाएगा ना। अब बताओ यहाँ कास है, यहाँ भी कास है, दोनों जगह कास है ना, कास है ना दोनों जगह। तो क्या करेंगे? दोनों को बलिया देंगे। क्या कर देंगे? बलिया देंगे। अब बलियाओगे कैसे? घासी से, फरसा से, अरे मार्करे से। किससे? मार्कर से। देखो यहां से इससे को क्या कर लिया? काट लिया। अभी ये कह रहा हंसुआ से, वो तो घास काटोगे, चेरी काटोगे कि उसको काटोगे? हंसुआ से कह रहा है काटने के लिए। तो ये 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 हो जाएगा ना जी, हो जाएगा ना। अब बताओ ए वाले को एक तरफ बुला लो और अंक वाले यानी अक्षर वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ, यानी उसको कहते हैं गणितीय भाषा में क्या कहते हैं? चर और अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर और अचर कहते हैं। चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ। अच्छा बाबू बताओ यहाँ ए देखो 90 है, इसको इधर बुलाओगे प्लस 26 हो जाए, और ए है इसको उधर भेज दोगे प्लस कितना आ जाए? 3a हो जाए ना, दिक्कत ना। अच्छा अब बताओ दोनों को जोड़ लो, 6 9 2 11, इसको जोड़ लो 4 है। तो a का मान पूछा है ना, a बराबर 116/4, 116/4। बाबू यहाँ गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। जिसके साथ जिसका मान पूछा है, जिसका मान पूछता है और उसके साथ अगर कोई भी अंक होता है तो अगले वाले के साथ जाएगा तो क्या होगा? भाग होगा। क्या होगा? भाग होगा। अच्छा एक बात बता दो हमको, अगर तुमको मम्मी से कुछ लेना है तो जीत का नाम वैसे ले लोगे जी? ले लोगी नहीं ना? तो क्या करना पड़ेगा? मम्मी हाथ गोड़ जोड़ना पड़ेगा ना। तो जाके उसके पास बड़े प्यार से मम्मी मक्खन लगाना, तो मम्मी पूछ जाएगी कि क्या मक्खन लगा रही है बिटिया या बेटवा। लेकिन महतारी तो बिटियन के खर्च ना, लेकिन बेटवा खर्च बहुत ज्यादा सोचती है। लेकिन बाप जो होता है, पिता जो होता है, बिटियन खर्च बहुत ज्यादा है कि नहीं। चलो इससे भाग दे लेते हैं, 4 से भाग दे लेंगे, भाग दे लेना, भाग दे लें 4 से भाग दे, कितना आ जाएगा? a बराबर 4 दूनी 8 3 11 36 4 9 a का मान कितना आ गया? a का मान कितना आ गया? 29। कितना आ गया? 29। अंश है ना, अंश ना। किसका मान पूछा है? 3a का कोण, तो किसका मान आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? न्यून कोण का मान कितना आ गया? 29 आ गया। कितना आ गया? 29 आ रहा समझ में? उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बाबू देखो। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है आपके, यानी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 है, जहां 2a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है? a का मान। किसका पूछा है? a का मान। चलो a का मान अब निकालेंगे कैसे, देखो। दिक्कत है क्या? है दिक्कत नहीं। चलो तो tan को बदल दो, इसको बदल दे तो लिखते हैं क्या, काट 90 माइनस 2a बराबर काट a माइनस 18। इसको अगर चेंज करोगे, क्या करोगे? चेंज करोगे, है ना? तो ये काट से काट कट जाएगा। क्यों चेंज किए हैं? इसी कटवा को खत्म करने के लिए, कटवा का खटवा निकालने के लिए, है ना? निकल गया ना, काट का खटिया निकल गया। देखो कटी गया तो खटिया निकल गई ना, खत्म कहानी। तो बचल कितना? 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब बताओ 90 प्लस 18 a प्लस, इसको उधर भेज दो तो कितना? 2a हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब a का मान निकल जाएगा, काट का खाट गया। अब a का मान आया, a का मान कैसे आएगा? दोनों को जोड़ लो 8, इसको जोड़ो 10, अब बराबर 3 है। तो a बराबर 108 बटे 3, यानी a बराबर काट लो 36। कितने बार में? 36। कितने? 36। अंग्रेज हो ऐ, लिखो। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, इसमें कह रहा, क्या कह रहा आपसे? कह रहा सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। क्या लाना है? cot स्क्वायर थीटा। देखो इसका अपना अपना फंडा, अपना अपना तरीका है, जिस तरह से चाहो उस तरह से लगा लो, है कि नहीं? बस फार्मूला याद रहना चाहिए। या तो दोनों में देखो, एक तो cos कॉमन है, दोनों तरीका बता दूं, दोनों बता ही दूं एकदम से। चलो एकदम से ही देख लो, क्या एकदम से अच्छा दोनों देख लो। उकारा ये दू, उकारा दू, एक और ये एक। तो चलो दोनों देख लेते हैं। मान लो cos स्क्वायर कॉमन ले लेते हो, cos स्क्वायर थीटा बचो कितना बचा? कितना? 1 प्लस कितना बचा? COT cot स्क्वायर थीटा, ये ना बचा। बताओ बाबू, इसका क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। COSEC कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा इंटू, इसको क्या लाना है? हमको काट लाना है ना बाबू। क्या लाना है? काट। तो काट लाना है तो इसका खाट खड़ा कर दो, खड़ा कर दो खाट, तो यानी 1/, साइन स्क्वायर थीटा बदल दो। अब ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो cos थीटा बटे साइन थीटा किसका मान होता है? किसका मान होता है? इसका क्या होगा? cot स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। अगला देख लीजिए, अगला मान लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या लाना बाबू? काटे लाना है ना। देखो इसमें क्या करना है? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू, इसको क्या कर लें? cos स्क्वायर थीटा बटे, सॉरी क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा? नहीं आएगा। अरे रहने दो यार, छोड़ दो, इसी का तरीका देख लो। चलो अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बाबू देखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? cot a माइनस cos a अपान cot a प्लस cos a बराबर कोसेक a माइनस 1 और उसके बाद कोसेक a प्लस 1।
कोसेक ए प्लस 1, यही लाना है आपको, सिद्ध करना है। देखो आपको ऐसा क्वेश्चन, या तो इसका देखो अगर इसका परिमेयकरण करोगे तो लंबी प्रक्रिया होगी, बहुत बड़ा हो जाएगा, या इसी को आप कास साइन के रूप में बदल लोगे, कॉमन ले लोगे, तो आसानी के साथ आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलो अब देखते हैं इसको, परिमेयकरण नहीं करते हैं, आसानी के साथ बताते हैं। दो तरीका है, लेकिन सबसे आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं और आसान तरीका। जैसे कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, यानी काट को क्या कर लें, बदल लें, किसके रूप में, कॉस बटे साइन के रूप में, कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए। इसका मान होता है कॉट ए बराबर बाबू होता है कॉस ए अपान साइन ए। काट ए बराबर, देखो बाबू लाइट उसमें बीच में चली गई थी, दिक्कत हो गया था, प्रॉब्लम। चलो फिर से देखते हैं। कॉट ए बराबर क्या दिया है, कॉट ए बराबर, अच्छा ही बता रहे थे, यहाँ काट ए बराबर इतना होता है, इसका मान कॉस ए बटे साइन ए, ये बट्टे इतना, अब फिर पूरा का बट्टा कितना है, फिर इसको चेंज करेंगे बाबू, कॉट ए बटे साइन ए आ प्लस कॉस ए। बताओ कोई दिक्कत है? अब देखो ऊपर वाले में क्या काम है, देखो इसमें कास है, इस पे कास पे, इसमें सॉरी यहाँ काट नहीं कॉस होगा, क्या होगा, कॉस होगा, COS कॉस ए। देखो ऊपर वाले में इसके बट्टे 1 लिख सकते हैं ना, कोई भी संख्या हो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ऊपर वाले में कास कॉमन ले लो, कास कॉमन ले लोगे, एक बच जाएगा, एक बट्टे क्या बच जाएगा, एक बट्टे साइन माइनस, यहां बच जाएगा कितना 1, इसमें भी कास कॉमन ले लेंगे, सॉरी कास ए कॉमन लेंगे, 1 बट्टे साइन ए और उसके बाद माइनस 1, बताओ ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 1 बट्टे साइन एक क्या हो जाएगा, अच्छा नीचे वाले में, ठीक नहीं, चलो प्लस हो जाएगा। और तो इसका क्या होता है, 1 बट्टे से साइन एक का क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक ए, और उसके बाद माइनस है 1 और बटे इसका क्या हो जाएगा, COSEC कोसेक ए और प्लस कितना हो जाएगा 1, इसका 1 बट्टे साइन का बाबू क्या होता है, कोसेक होता है ना, होता है ना जी, हाँ तो लो होता है ना, हाँ, इसका क्या होगा, कोसेक हो जाएगा, और प्लस माइनस 1 इसका कोसेक हो जाएगा और प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला बाबू क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आपको लाना है। तो हम करते क्या हैं, इसको बदल लें, क्या कर लें, बदल लें साइन और कास के रूप में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस ऊपर वाले को चेंज करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस इसका मान tan थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। अब देखो ऊपर वाले को ऐसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपूरे बटा, इसका गुणा करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा बाबू, सॉरी क्या होगा, हाँ साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा प्लस है, तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा अब पूरे बटे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस, यानी इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इसका गुणा इसके साथ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका गुणा इसके साथ कॉस स्क्वायर, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देख लो दोनों में क्या है,
यहाँ cos थीटा है, sin थीटा है, sin थीटा है, अच्छा यहाँ sin प्लस में या sin माइनस में या cos प्लस में माइनस में या प्लस में। अब यहाँ एक काम कर लेते हैं, अगर इसमें हम माइनस से गुणा कर लेते हैं, माइनस से अगर गुणा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, माइनस से गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस से गुणा करते ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी आप क्या कर सकते हो, या इसको चेंज कर लो, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। करते क्या है, इसको ऊपर ले जाते हैं और दोनों को सेम बनाते हैं, क्या बनाते हैं बाबू, सेम। यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और उसके बाद इसको जब उधर ले जाएंगे तो बाबू देखो यहाँ माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा आपका, ये तो साइन रहबे करेगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा पहले और ये हो जाएगा बाद में, यानी ये प्लस में हो जाएगा और यह माइनस में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यह और यह दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बराबर करने के लिए हमने क्या किया है, माइनस से गुणा किया, जब माइनस से गुणा किए तो यहाँ ये क्या था, प्लस था, क्या था, प्लस था, और यहाँ हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब वो देखो दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, क्या निकालोगे, एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, देखो ये कॉस और साइन का तो कॉस साइन होगा, और ये दोनों का सेम है ना, एक ही बार लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो इस कॉस और साइन थीटा से भाग दोगे, ये और ये दोनों कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन का गुणा साइन स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, अब इस पूरे से भाग दोगे तो यानी ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस का गुणा कॉस के स्क्वायर के साथ करोगे कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा ना। बता दो कोई दिक्कत है बच्चों, दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत ना ना, ठीक है, चलो दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लेना यार। अच्छा अब ये जान रहे हैं, देखो एक फार्मूला मिल गया हमको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरा कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना बच्चों, यही होता है ना। चलिए अब इसको ऊपर वाले को तोड़ लेते हैं, इसी फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद साइन इसका स्क्वायर थीटा उसका प्लस इन दोनों का गुणा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस इसका वर्ग यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख रहे हैं यह और इससे ये कट जा रहा है ना बच्चों, इसको और इसको साथ में कर लीजिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, सॉरी यहां देखना थोड़ा सा ध्यान दे, गलती क्या लिखा गया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रह जाएगा, ठीक है, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा। अब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ क्या आप लिख लोगे इस पूरे के स्थान पर, एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और पूरे बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो क्या लाना था, अच्छा लाना क्या था आपको, यही लाना था कि दूसरा कुछ लाना था, अच्छा सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना है, यानी अभी तो आया नहीं आया ना। अब क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते बता दो, अलग अलग तोड़ दें, अलग अलग तोड़ दे बाबू, देखो एक बटे इसको तोड़ लो, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इसके बटे प्लस इसके बटे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और पूरे बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अच्छा नीचे दिख रहा है, अभी दिखने लायक है,
यहां तक आ जाएगा या, अच्छा तो ये कट जाएगा, तो इसका 1/sin है, इसको क्या कर सकते हैं, COSEC कोसेक थीटा, और इसका कास का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और ये पूरा का पूरा कट गया, कितना हो गया 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड यानी इतना मिला कि नहीं मिला, बस अंतर क्या है, ये पहले हो गया और ये क्या हो गया बाद में, हो गया ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत इसमें है, किसी को समस्या है, समस्या तो लोग को समस्या है, बताना जल्दी, बताओ जल्दी, बताएगा नहीं यार, चलो कमेंट में करके तुम लोग पूछ लेना अगर दिक्कत होगा तो। बाबू देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और यहां से आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप नंबर है जो दिए हैं बताए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में आप भेज सकते हैं, यार कोई ग्रुप अपना बना ले यार, 10-20 हर गांव से हर जिला से, इतना बड़ा मेरा भारत है, कहीं से बनाओ कहीं से तुम लोग भेजो, मैं उसको सॉल्व करके उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अगर कमेंट करोगे आप लोग बताओगे तो वीडियो एक बना दूंगा, चाहे किसी भी परीक्षा का रहे, मैथ से संबंधित कोई भी रहे, मतलब अब ये ना कहो कि इंजीनियरिंग का ले आ दो, इंजीनियरिंग थोड़ी हम पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं जी इंजीनियरिंग का तू लोग दे देगा नहीं, अरे इससे संबंधित मान लो इंटर तक का, मान लो पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो गया, और लेखपाल का हो गया, क्या नाम है रेलवे का हो गया, NTPC का हो गया, इन सब एग्जामों के लिए मैं पढ़ाता हूँ, इस सब में बता सकता हूँ, ठीक है। अब ये मत कहो कि इंजीनियरिंग करे, हमारे पास का ना हो भैया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, देखो तो 2 tan 15 अंश बटे इतना, तो इसको क्या करते हैं, इसको बदल लेते हैं, एक को बदल लेते हैं, 2 tan 15 अंश बटे, इसको बदल दो, सॉरी काट है ना बाबू, काट 15 अंश, इसको बदल लो tan 90 माइनस 15 अंश, 90 में से अगर 15 घटाओगे तो 75 आ जाएगा, माइनस 2 गुणे 37 अंश का मान 1/2 होता है, गुणे काट 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, सेक 60 अंश का मान कितना होता है, सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2 होता है क्या, सेक 60 अंश का मान कितना होता है लल्ला 2 होता है, कितना होता है 2 होता है ना, कितने लोगों को पता था, सबको पता था है, अच्छा अब बताओ यहां से इसको काट लिया, अब ये बचा 2, COT काट 15 अंश बटे, ये क्या हो जाएगा काट 15 अंश, कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 × 9 2, बाबू देखो इससे ये कट गया ना, बचा 2 माइनस 2 अर्थात कितना 0 आ गया ना, 0 आ गया, अभी से अपने बीबी के लिए परेशान है, अभी से व्रत रहेगा तू परेशान अब से रहता है, अभी से सोच रखा है, अरे पहले कुछ बन जा फिर उसके बाद रहना आराम से, हर इंसान रहता है, ठीक है। चलो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इस अपने एक परिवार है, इस परिवार को मान करके, अपना परिवार मान करके सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत करता है, परेशान करता है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।